स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो कक्षा 7 के गणित में देखेंगे अभ्यास 3B का पहला प्रश्न। किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 5 शिक्षार्थी हैं। पहले शिक्षार्थी ने 40, 50 इस तरीके से अंक प्राप्त किए गए हैं, क्रमशः अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग, ये जो हमारे पद दिए गए हैं इनका योग, और बटे पदों की संख्या का मतलब है इनकी संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5। पदों का योग यानी कि इन्हीं सबको जोड़ा जाएगा और पदों की संख्या बस इन्हीं को गिन लिया जाएगा कि कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा फार्मूला रहेगा, चाहे पदों का योग बटे पदों की संख्या, या जिस प्रकार से हमसे क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर प्राप्तांकों का योग बटे शिक्षार्थियों की संख्या। हम ये भी फार्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पर बस एक ही फार्मूला रखेंगे हम, समांतर माध्य बराबर, क्योंकि हमसे शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य पूछा जा रहा है। तो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग, पदों का योग, और पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर हमने बताया फार्मूला चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं प्राप्तांकों का योग बटे शिक्षार्थियों की संख्या। इस तरीके से भी हम फार्मूला बना सकते हैं। तो बराबर पदों का योग, पद हमारे ये हैं, इनका योग करेंगे यानी कि 40, 50, 68, 70 और 72 ये हो जाएंगे पद, पदों का योग। तो 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 और प्लस क्या हो जाएगा 72, ये हो गए हमारे पदों का योग। बटे क्या हो जाएगा पदों की संख्या। पदों की संख्या, ये कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, तो नीचे क्या हो जाएगा 5। पदों का योग कर लेंगे रफ वर्ग में, 40 50 68 70 72, 40 50 68 70 और 72, इनको क्या कर लिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जोड़ते हैं, 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1, तो 4 1 5 5 5 10 6 16 और 7 23 और 7 30, तो ये हो जाएगा ऊपर पदों का जो योग होगा वो होगा 300। बटे में क्या रहेगा 5, इसको हम काट देंगे। तो 5 1 कम 5, 5 का पारा 3 में तो जाएगा नहीं, 30 में 5 6 का 30, फिर एक 0 बढ़ जाएगा। तो समांतर माध्य निकल के आ जाएगा कितना, 60। हमसे पूछा जा रहा था कि शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चाहो तो इतना हल कर लेना, नहीं तो अतः भी लिख सकते हैं शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर 60। ये एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 1 को अगर इतना भी लिखेंगे तब भी आपका सही है। तो देखेंगे दूसरा प्रश्न दिया, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की मजदूरी क्रमशः दी गई है, रुपये हैं। तो मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का फार्मूला आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा। तो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, पदों का योग, पदों का योग, और बटे क्या हो जाएगा पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये फार्मूला बन जाएगा। इसके अलावा आप दूसरा भी फार्मूला बना सकते हैं। किस तरीके से, समांतर माध्य बराबर पदों का योग जगह पर, यानी कि पदों की जगह पर हो जाएगा मजदूरों का योग, यानी कि मजदूरी का योग। मजदूरी का योग बटे हो जाएगा मजदूरों की संख्या। इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं, यानी कि फार्मूले को।
अब यहाँ पर संख्याएं बहुत सारी ज़्यादा है तो हम यहाँ से लिख रहे हैं, बराबर का निशान यहाँ पे लगाएंगे हम, वैसे यहीं पे लगा देते हैं। तो पदों का योग करते हैं। तो 15 संख्याएं दी गई, तो सबसे पहले 70, 110, 65। तो ये लिखा 70 प्लस 110 प्लस 65 और प्लस 80, 75, 85। 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80, 76, 94। 80 प्लस 76 और प्लस क्या हो जाएगा 94। आगे प्लस 100, 105, 110। 100 प्लस 105 प्लस 110। 103, 81, 86 प्लस 103 प्लस 81 और प्लस क्या हो जाएगा 86। ये सभी संख्याएं जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हैं। तो पदों का योग, ये पदों का योग हो गया, सभी ऊपर संख्याएं जोड़ दी गई और बटे पदों की संख्या यानी कि यही जो हमारी जो संख्याएं कितनी बार जोड़ी गई हैं वही हमारे पद हैं, इनको गिनेंगे। तो अभी हमने गिना था तो कितना आया था 15, तो नीचे क्या हो जाएगा 15। अब करते हैं हम पदों का योग, यानी कि इनको सबको जोड़ा जाएगा। तो ज़्यादा संख्याएं ना लेकर थोड़ी थोड़ी संख्याएं जोड़ लेंगे, यानी कि 5 संख्याएं जोड़ देंगे, फिर जो आएगा उनको आपस में जोड़ देंगे। तो 5 संख्याएं 70, 110, यहाँ पर देखिएगा 70, 110, यहाँ पर रफर कर रहे हैं, फिर इसको मिटा देंगे। 70, 110, 65, 80, 75, ये 5 संख्याएं हो गई। 2, 2, 4, 1, 5, 75 तक की हो गया। फिर 85, 80, 85, 80, 76, 94, 100, 76, 94, 100, इनको जोड़ लेंगे। 100 के बाद 105, 110, 105, 110, 103, 81, 86, 81 और 86, इनको भी जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं। 5, 5, 10, 10 का जीरो हासिल लगा 1, तो 7, 1, 8, 9, 9, 6, 15, 15, 8, 23 और 7, 30। 30 का जीरो हासिल लगा 3, तो 3 कितना हो जाएगा 4, ये हो गया हमारा 400। इसको जोड़ते हैं। 6, 4, 10 और 5, 15, 15 के 5 हासिल कितना लगा 1, तो 8 का 8, 8 2 16 और 7 1 8, यानी कि 8 3 24 हो जाएगा। 24 और 9 33, 33 का 3 हासिल लगा 3, 3 कितना हो जाएगा 4, ही हो जाएगा 435। इसको जोड़ते हैं। 5 3 8 1 9 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 8 16 और 1 17 और 1 18 के 8 हासिल लगा 1, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 485। 400 435 485 जोड़ लेंगे। 400 435 485, 400 435 और 485। जोड़ने घटाने यानी कि रफोर का कार्य आपका रहेगा, चाहे आप एक साथ जोड़ सकते हैं तो एक साथ जोड़ लीजिए, अलग अलग करके जैसे भी जोड़ सकते हैं वैसे जोड़ सकते हैं आप। तो 5 5 10 का जीरो हासिल 1, 8 3 11 11 1 12 के 2 हासिल 1, 4 4 8 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो ऊपर वाले का योग करेंगे तो आएगा 1320। कितना आएगा 1320। जब 1320 आएगा तो ऊपर हम लिख देंगे 1320 और बटे क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ से हम काटते हैं, सबसे पहले 5 से ही काट लेते हैं। तो 5 3 15, 5 से काटेंगे तो 13 में 5 दूनी 10, 3 बचा 32 हो जाएगा। 5 6 30, फिर 2 बचा 20 हो जाएगा। 5 चक्कू 20। अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 8 24 और 2 बचेगा, 26 में से 24 जाएगा 2, फिर 24 हो जाएगा, फिर 3 8 24। तो जो समांतर माध्य निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 88। तो यही हमारा क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। चाहो तो अतः में लिख सकते हैं, अतः मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य बराबर 88, या फिर इतना भी लिखेंगे तब भी आपका सही होगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए जब भी
पद और बारंबारता यानी कि दो कॉलम दिए गए हो, पद दिया गया हो या बारंबारता दिया गया हो, तो हम कैसे प्रश्नों को करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सारणी। ये सारणी बनी है किस प्रकार से, एक तो हमारा जो कॉलम होगा वो होगा हमारा पद का, पद को इंग्लिश में लिखते हैं एक्स, एक्स का मतलब होता है आंकड़े, ये हमारे आंकड़े दिए गए हैं। फिर ये बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता को बोलते हैं एफ, एफ जो है वो हमारा होता है बारंबारता, बारंबारता मतलब बार बार आने की संख्या। फिर आगे है अगला जो कॉलम बनेगा, ये आपको कहीं से दिया नहीं होगा, ये बनाना पड़ेगा, यानी कि पद गुणे बारंबारता, पद गुणे बारंबारता। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एफ एक्स, यानी कि पद और बारंबारता की गुणा। तो पद को शॉर्टकट में क्या है, एक्स है, एफ है, तो एक्स एफ में एफ पहले आता है, तो इसीलिए एफ एक्स लिख देंगे इसको। तो ये हमारे 3 कॉलम हो जाएंगे। कॉलम के बाद में यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि कॉलम उन्हें नीचे होने चाहिए 1 2 3 4 5 6, एक और एक योग का कॉलम बनता है, तो ये थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। तो पद में एक्स में क्या लिखेंगे, 4 6 8 10 12 14, 4 6 8 10 12 14। और ये जो हमारा है कॉलम होता है वो होता है योग का, तो इस तरीके से लिखेंगे। बारंबारता में क्या लिखेंगे, 3 4 2 2 6 8, 3 4 2 2 6 8। इसके बाद में यहाँ पर पद गुणे बारंबारता, यानी कि पद गुणे बारंबारता, इन दोनों की आपस में गुणा करवानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 गुणे 3 बराबर 12। पद क्या है हमारा 4, गुणे बारंबारता क्या है 3, तो बराबर इसका गुणनफल क्या होगा 12। यहाँ पर उसे 6 गुणे 4, 6 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा 24। हम आगे इस प्रकार से लिखेंगे तो इसका योग करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, ऊपर नीचे आराम से लिखेंगे इस तरीके से। फिर तीसरा क्या है, 8 गुणे 2, पद और बारंबारता की गुणा, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 16। यहाँ पर 10 गुणे 2, पद और बारंबारता की गुणा, तो पद है 10, बारंबारता है 10, यानी कि आंकड़ा जो 10 है वो 2 बार है, तो इसकी जो पद गुणे बारंबारता जब करवाएंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20। 12 गुणे 6, 12 गुणे 6 बराबर होगा 12 छंग 72, और 14 गुणे 8, और 14 8 होता है 112। योग, तो योग अब निकालेंगे। ये योग किसका है, सिग्मा एफ बराबर, इसको हम बोलेंगे सिग्मा, ये हमारा सिग्मा का ये साइन है, और सिग्मा क्या होगा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ बराबर, एफ तो मालूम ही है आपको बारंबारता होती है, सिग्मा जो होता है ग्रीक भाषा का एक अक्षर होता है, और ये जो अक्षर ये प्रतीक कहलाता है, ये योग का साइन होता है, यानी कि एफ जो है बारंबारता का योग, इसका मतलब है बारंबारता का योग करना। ये ग्रीक भाषा का एक अक्षर है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, इसका संकेत होता है योग। तो सिग्मा एफ यानी कि एफ का योग करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 3 4 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर इसको हम जब बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, एक्स होता है हमारा आंकड़ा यानी कि पद, एफ होता है हमारा बारंबारता, इसका मतलब है सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का जो गुणनफल है उसका योग, ये हमारा जो प्रतीक होता है वो योग का होता है, सिग्मा हमारा जो साइन है यानी कि प्रतीक है, यानी कि एफ एक्स का योग, इसका एफ यानी कि बारंबारता का योग है ये, और ये एफ एक्स यानी कि पद गुणे बारंबारता का योग, इसे हम बोलते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स यानी कि इसको हम जोड़ देंगे, इनका जो गुणनफल है यानी कि एफ एक्स का योग, पद गुणे बारंबारता का योग, तो 2 4 6 6 12 और 4
16, 16 6 हासिल कितना लगेगा 1, तो पहले 1 हासिल ले लेते हैं। 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, तो ये 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। जब हो जाएगा 2, तो बस इतना सारणी में आपको इतना करना है। अब करना क्या है, फिर से देखिएगा, यहाँ पर हमारा पद दिया गया है, यानी कि पद का कॉलम बनाएंगे, एक बारंबारता का कॉलम, इसको x और f लिख लेंगे, इन दोनों का गुणनफल करेंगे, fx हो जाएगा। तो पद में आपको यही वाली लाइन लिख लेनी है, बारंबारता में यही, बाकी ये गुणनफल हो जाएगा। अब यहाँ पर निकाला जाएगा योग सिग्मा f तो यहाँ से दिया गया है, सिग्मा लिख देंगे तो सिग्मा f बराबर ये इसका योग हो जाएगा 25। यहाँ पर fx यानी कि पद गुणे बारंबारता का योग, ये योग का साइन है, तो बराबर कितना हो जाएगा 256। हमसे कहता क्या है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब निकालेंगे हम समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य का जो फार्मूला होगा, जब भी हमको पद और बारंबारता दी हो तो सिग्मा fx अपान सिग्मा f, तो यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा fx अपान सिग्मा f। सिग्मा fx इसका मतलब फिर से आप बता रहे हैं, यानी कि पद f क्या होता है हमारा, f है बारंबारता, यानी कि बारंबारता और पद का योग जो भी होगा, f का मतलब है केवल बारंबारता का योग, इसको भाग कर देंगे। तो सिग्मा fx कितना है 256, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 256 बटे क्या हो जाएगा, जो सिग्मा f का मान है वो है 25, तो नीचे हम क्या लिखेंगे 25। ये कटेगा तो है नहीं, क्योंकि 5 से कटेगा, ऊपर वाली संख्या 5 से नहीं कट रही है, तो इसको हम करेंगे भाग। ये रफर करने जा रहे हैं 25 और 256, 25 का पाड़ा 25, 25 कब 25, क्रॉस क्रॉस उतारेंगे 0 उतारेंगे 6, जब 6 उतारा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हम ले जाएंगे 25 0 जा 0, बचा हमारा 6, लेकिन हमको पूरा पूरा काटना है, तो ये डिवाइड जब हो चुका है, जब आगे उतारने को संख्या भी नहीं बची है, तो लगाएंगे हम दशमलव बढ़ जाएगा 0, 25 दूनी हो जाएगा 50, बचा कितना हमारा 1, 1 से 1 गया 0, 0 से 0 गया 0, अब 6 से 5 गया 1, 60 से 50 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 10 बचेगा, दशमलव लग चुका है, हम 1 0 बढ़ा सकते हैं, तो 25 चक्कू कितना हो जाएगा, 25 चक्कू जो होगा वो होगा 100, पूरा पूरा कट गया। तो इसकी समांतर माध्य कितना निकल के आ गया 10.24, यानी कि 10.24, ये हो जाएगा आपका समांतर माध्य। तो इस प्रश्न में आपको ये करना था। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, बारंबारता दी गई है कि 140 जो सेंटीमीटर ऊंचाई के हैं वो 3 लोग हैं शिक्षार्थियों की ऊंचाई। तो इस प्रकार से हमको बताया गया है, उपर्युक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी शिक्षार्थियों की ऊंचाई और बारंबारता जब दी हो, यानी कि पद और बारंबारता जब दिया हो, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये हमने लिखा है हल, हल हमने इसी प्रकार से क्यों लिखा है, क्योंकि अगर इसको लंबा लंबा लिखेंगे तो बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए हमने लंबा लंबा ऐसे लिख लिया है। जैसे प्रश्न था शिक्षार्थियों की ऊंचाई, इसको हम क्या मानते हैं आंकड़े यानी कि x, पद बारंबारता को हम क्या मानते हैं f, और शिक्षार्थियों की ऊंचाई गुणे जो बारंबारता होगी वो बनेगा fx। तो यहाँ पर दिया गया है, तो fx में मालूम है आपको क्या करना है, ये वाली दोनों लाइन इस तरीके से लिख दी गई हैं। ये तीसरी लाइन शिक्षार्थियों की ऊंचाई गुणे बारंबारता fx, ये निकाला जाएगा, यानी कि गुणा करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम गुणा के रूप में नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे हम गुणा लिख देंगे। 3 0 जा 0, 3 चौकी 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 सतह 28 के 8 हासिल 2, 4 चक्कू 16, 16 और 2 18 के 8 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, इसकी गुणा करवाएंगे। 5 8 40 को 0 हासिल 4, 5 चक्कू 20 4 24 के 4 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 2 कितना हो जाएगा 7, 6 नाम 54 के 4 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29, 29 के 9 हासिल 2, 6 कम 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर
15 एकम 15, आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, चाहे ऐसे कर लीजिए 15, 10 जीरो जा जीरो, 10 पचे 50 का जीरो हासिल 5, 10 एकम 10, 10 और 5 15, 7 एकम 7, 7 पना 35 के 5 हासिल 3, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 5 एकू 20 का जीरो हासिल 2, पचम 25 और 2 27 के 7 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 4 अठे 32 के 2 हासिल 3, 4 पंचे 20 और 3 23 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 4 नाम 36 के 6 हासिल 3, 4 पंचे 20 और 3 23 का 3 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 160 दूना कितना 16 दूनी 32 यानी कि 320। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों की ऊंचाई और बारंबारता इस तरीके से निकाल लिए हैं। अब हमको निकालना पड़ता है योग। क्या निकालना पड़ता है? योग। अब हम निकालेंगे योग। क्या निकालेंगे? योग। तो योग हम किसका निकालेंगे? सबसे पहला सिग्मा एफ, इसका हम योग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा एफ बराबर, इसका मतलब क्या हो गया? हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था सिग्मा का मतलब, इसका मतलब होता है योग। ये ग्रीक भाषा का अक्षर है, इसको कहते हैं, इसका मतलब है, ये साइन होता है, संकेत होता है योग का। एफ का मतलब बारंबारता, यानी कि बारंबारता का योग लिखा जाएगा। यहाँ पर जोड़िएगा 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 7 35, 35 5 40, 7 44 और 4 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। सिग्मा एफ जो आएगा वो आएगा 50। सिग्मा एफ के बाद हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, यानी कि विद्यार्थियों की जो ऊंचाई है गुणे बारंबारता, इनका हमको सबको योग निकालना है। तो यहाँ पर भी जो संख्याएं दी गई हैं वो बहुत सारी दी गई हैं, तो इसको भी हम जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा रफ वर्क में 420, 588, 740, 894 और लिख लिया हमने 1500। बस यहाँ तक की करेंगे योग, फिर इसके बाद बचे वाले का योग कर लेंगे। 8 4 12, 12 के 2 हासिल 1, 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 24, 24 का 4 हासिल 2, 5 और 2 हासिल 5 2 7, 8 15 और 7 22 और 5 27 और 4 31, 31 का 1 हासिल लगा 3, 3 कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा इन संख्याओं का योग, यानी कि कहाँ तक की हो गया? 1500 तक। अब इसके आगे वाली संख्या निकाल लेंगे। 1057, 770, 632, 636 और 320। 2 2 4 5 संख्या आती है, तो 5 संख्या इनका योग निकालेंगे। 7 2 9, 9 6 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 1 6 और 7 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21, 21 का 1 हासिल कितना लगा 2, 7 2 9 9 6 15, 7 2 9 9 6 15 और 15 और 6 21, 21 और 3 24, 21 3 24, 24 के 4 हासिल लगा 2, 2 एक कितना हो जाएगा 3। अब ये हमारा आया 3415, 4142 जोड़ देंगे। 4142 और 3415, 3415 जोड़ेंगे तो 5 2 7, 4 1 5, 4 1 5, 4 3 7, यानी कि 7557, 7557 ये आ गया है सिग्मा एफ एक्स। जिस तरीके से उसके नीचे योग लिखते थे ना, योग के बाद में सिग्मा एफ निकालते थे, फिर सिग्मा एफ एक्स निकालते थे। अब हमको ये मालूम हो गया, यानी कि योग निकल आया है सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स का मान। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर माध्य का फार्मूला। इसके नीचे आपको करना है, हम ऐसे करके चलेंगे। तो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये हमारा फार्मूला।
इसी के आगे बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान है 7557, 7557 बटे होगा 50, पूरा पूरा कटेगा नहीं तो डिवाइड कर लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। करते हैं डिवाइड, देखिएगा 50 7557, 7557, 50 का पहाड़ा 75 में तो 50 एकम 50, बचेगा कितना 25, उतारेंगे 5 तो हो जाएगा 255। 50 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 5 25 यानी कि 5 बार जाएगा तो हो जाएगा 250, बचा हमारा 5, उतारेंगे कितना 7 हो गया 57, और 50 एकम कितना हो जाएगा 50, बचेगा कितना 7। अब लगाएंगे आगे, उतारने तो कुछ बचा नहीं, लगाएंगे दशमलव बढ़ा देंगे 0 तो 50 एकम 50, कितना बचेगा 0, 7 में से 5 गया 2 तो 0 फिर से बढ़ा सकते हैं, तो 50 चक्कू कितना हो जाएगा, 50 चक्कू हो जाएगा 200, पूरा पूरा कट गया। तो जो समांतर माध्य निकल के आ जाएगा 151.14, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ आपकी अभ्यास 3B समाप्त हो जाती है। तो ये अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।